सीक्रेट मूवी पहले भी बना करती थी और सीक्रेट मूवी अब भी बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाली सीक्रेट मूवी के डायरेक्टर फिक्स रहते थे, उसके हीरो हीरोइन भी फिक्स थे और उनका बजट लो रहता था और उनका कॉमर्शियल सिनेमा से कोई लेना देना नहीं होता था। बट आज की जो सीक्रेट मूवी बनती है उसके डायरेक्टर भी हाई लेवल के रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस तो खैर है ही है और उनका बजट भी बहुत स्टैंडर्ड रहता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ लव स्टोरी सीजन 2 की, जिसमें 4 स्टोरीज हैं और बेसिकली 4 अलग अलग डायरेक्टर ने इन स्टोरीज को डायरेक्ट किया है। तो पहले अगर बात करूं तो आर बाल्की, जिन्होंने इससे पहले चीनी कम, पैडमैन, मिशन मंगल ये सारी मूवी डायरेक्ट कर रखी है। तो पहली स्टोरी में नीना गुप्ता है जो कि एक दादी के किरदार में है और उसकी पोती की शादी होने वाली है। नीना गुप्ता का जो किरदार है वो बहुत ही बोल्ड और एडवांस किस्म का है, उसको डायलॉग भी उसी टाइप के दिए गए हैं न जाने क्यों, और उसका जो रोल है, जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत एडवांस लेवल की है, बहुत बोल्डनेस लेवल की है। तो नीना गुप्ता क्या चाहती है कि जैसे अपन गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जब अपन गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं उसी तरीके से दोनों होने वाले मियाँ बीवी एक तरह से टेस्ट ड्राइव लें और यह जानने की कोशिश करें या यह पता करें कि दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल हैं या नहीं है। इस मूवी का जो मैसेज है वो बहुत सही था, लेकिन उसका ट्रांजिशन या उसकी जो डिलीवरी थी मेरे हिसाब से वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। तो दादी जब भी आती है बोल्ड बातें करती हैं तो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। उसके अलावा मृणाल ठाकुर जो कि उसकी पोती के किरदार में है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है उधर, और उसके अलावा अंगद बेदी भी है इसी सेम फर्स्ट स्टोरी में, लेकिन उसके पास करने और कहने के लिए है कुछ नहीं सिवाय 4-5 लाइनों के। तो जो मैसेज डायरेक्टर डिलीवर करना चाहता था वो इतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाया। सेकेंड स्टोरी की अगर बात करें, यहाँ पे एक नौकरानी रहती है, उसका एक एक्चुअली बड़ा परिवार है, इस वजह से पति पत्नी को टाइम नहीं मिल पाता, और एक वर्किंग वुमेन है जिसके वहां वो नौकरानी काम करती है। तो जब वर्किंग वुमेन बाहर रहती है तो नौकरानी अपने पति को उसके घर में बुला लेती है, और उसके बाद होता क्या है कि जब वो वर्किंग वुमेन घर पे आती है तो वो उन दोनों को देख लेती है और वो उन दोनों की इस कंडीशन को एंजॉय करती है। दोनों का आपस में फाइट हो जाती है, वर्किंग वुमेन की और नौकरानी की। तो इस वजह से क्या है कि जो झगड़े वाला सीन है या जो चिकम चिल्ली होती है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाती। तो इस वजह से ये सीरीज की जो सेकंड कहानी है ये ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा दमदार नहीं है। थर्ड कहानी की अगर मैं बात करूं तो उसमें विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया है। यह कहानी क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, ये तो सीरीज बनाने वाला और उसको डायरेक्ट करने वाला ही जाने, क्योंकि यह कहानी बिल्कुल समझ नहीं आती। विजय वर्मा की सेकंड शादी हो रखी है, फर्स्ट शादी में तमन्ना भाटिया उसकी पहली बीवी थी, लेकिन एक अनजान शहर में जब विजय वर्मा तमन्ना भाटिया से फिर मिलता है तो उसको पता ही नहीं है कि वो वहां पे क्यों एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं तो इस वाली स्टोरी में जो वीएफएक्स है वो बहुत ज्यादा ही वीक है। ऐसा लगता है कि एक नकली सा शहर बसा रखा है, नकली से घर हैं, नकली से ही कैरेक्टर हैं, तो इस वजह से इतना लाइवली या एक्टिव नहीं लग पाती ये वाली तीसरी स्टोरी। तो यह भी कहानी बहुत वीक है। और विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि एक पिंजरे में दो शेरों को एक दूसरे के ऊपर लड़ने झगड़ने या चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा वीक है और कहीं से भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। और अगर मैं फोर्थ स्टोरी की बात करूं जिसमें कुमुद मिश्रा और काजोल है। कुमुद मिश्रा जो कि एक राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करता है और खुद को राजा महाराजा ही समझता है, उसके लिए औरत की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे घरवाली हो, चाहे बाहर वाली हो। वो यही समझता है कि हर औरत को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। काजोल जो है वो जो कि एक ब्रोथल हाउस से आती है, वो उसकी एक बीवी है और उसका एक लड़का भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुमुद मिश्रा एक टर्की बुड्ढा है, वो हर लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करता है। इस वजह से होता क्या है कि काजोल ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो और उसका बच्चा यहाँ से बाहर इंग्लैंड जाना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आती है कि कुमुद मिश्रा को कैसे कन्विंस किया जाए, वो कन्विंस होता नहीं है। तो इस वजह से कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही बेहतरीन बना है, लेकिन केवल लंबा होने की वजह से थोड़ा वीक लगता है। लेकिन अगर मैं 4 कहानियों की बात करूं तो सबसे बेस्ट कहानी यही है। कुमुद मिश्रा जो कि हर रोल में फिट बैठते हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रोल किए हैं, उनकी एक्टिंग भी दमदार है इस मूवी में। तो ओवरऑल अगर मैं इन चारों स्टोरीज की बात करूं तो केवल सेकंड और फोर्थ स्टोरी है जो थोड़ा इम्पैक्टफुल है और थोड़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा जो बाकी स्टोरीज हैं वो क्यों लिखी गई है, क्यों बनाई गई है, वो मुझे नहीं पता। इस कहानी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार है, विजय वर्मा, तमन्ना भाटिया, काजोल, कुमुद मिश्रा, नीना गुप्ता, उनका इस्तेमाल अगर डायरेक्टर चाहता तो अच्छे तरीके से कर सकता था। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लास्ट वीक ही रिलीज हुई है, जो भी सीरीज देखना चाहता है देख सकता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ स्टोरी ही अच्छी है। तो उसके अलावा अंत में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये रिव्यू सही लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।